सदगुरु कबीर साहब जी का पद है। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ जियरा कतहु न जासी। जहाँ जाहु ताहु पतंगा, अब जनि जरहु समुझ विसंगा। राम नाम लौलाय सुलिन्हा, भृंग कीट समुझ मन दिन्हा। भवस गरवा दुख के भारी, करु जिय जतन जो देख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बख्श विस्तार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अब कहूँ राम नाम अविनाशी। मानो सदगुरु कबीर साहब वह जिज्ञासु को, वह भक्त को कहा होगा जिन्होंने खूब तप किया, जप किया, मस्जिदों में नमाज पढ़ा, मंदिरों में पूजा किया, तीर्थों में गया, थक चुके हारे मारे सदगुरु कबीर साहब के चरणों में आके धराम से गिरा। हे प्रभु, हे बंदी छोर, मैंने खूब जप किया, तप किया, तीर्थों में गया, यज्ञ हवन किया, शांति नहीं, सुकून नहीं, कल्याण नहीं मिला। हे बंदी छोर, आप ही कोई बताइए। मानो सदगुरु कबीर साहब उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे जिज्ञासु, तुमने थक चुका जप करके, तप करके, यज्ञ हवन करके, तीर्थों में जाकर, तू अविनाशी राम का नाम कहो। अब कहो राम नाम अविनाशी। अब राम का नाम कहो। कौन राम? अविनाशी राम का कहो। वह राम सदगुरु कबीर का राम घट घट निवासी है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि दिल ही माँ खोजो, दिल ही माँ यह करी माँ रामा। दिल में, हृदय में, दिल में राम है, हृदय बसे ते ही राम न जाने। दुनिया के लोग हृदय में बसने वाले को, राम को नहीं जानते हैं, आसमान में खोजते हैं। साहब कहते हैं, घट घट में वह साईं बसत है। घट घट में, सबके हृदय घट में साईं परमात्मा प्रभु बसता है। तो कुछ लोगों के ये हुआ मन में कि ये कबीर पंथी अपनी आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, दूसरे को भगवान, ईश्वर, देवी देवता को नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं, सदगुरु कबीर साहब ही नहीं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, प्रमाप्ति चापेक तो देशमिन पुरुष पर। इस देह में रहते हुए चेतन पुरुष अलग है। क्या है? दृष्टा, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा है। महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मा ही भोक्ता है, भोगने वाला, और दृष्टा देखने वाला, प्रेरक प्रेरणा देने वाला, महेश्वर तथा परमात्मा है। बिल्कुल स्पष्ट कबीर वाणी की तरह। गीता का दूसरा श्लोक ले वो कहते हैं, अस्तात्प्रतिरेव स्यादाप्तच मानवा आत्मनेव चो संतुष्ट कार्यम न विद्यते। इसका अर्थ होता है, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है, अपनी आत्मा में तृप्त होता है, उसको और कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। ये महाराज श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। हमारे उपनिषद के ऋषि यही बात कहते हैं, पुरमेकादश द्वारम जस्या कृचेत सा अनुष्ठाय न सोचती विमुक्त विचत एतद्वेतत। इसका अर्थ होता है, 11 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अजन्मा सरल शुद्ध चेतन देव निवास करता है। जो साधक किसी के ध्यान में लीन हो जाते हैं, सारे कर्म प्रपंचों से रहित होकर विदेह मुक्त हो जाते हैं। 11 द्वार का दरवाज़ा ये शरीर है। सदगुरु कबीर ने कहा, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पोन, रहवे को अचरज है, जात अचंभव कौन। हमारे गीता के लेखक 9 द्वार कहा, उपनिषद के लेखक 11 द्वार कहा, सदगुरु कबीर साहब 10 द्वार का पिंजरा कहा। सिद्धांत किसी का कटता नहीं है, कहने समझाने की एक तरीका है, लेकिन सिद्धांत किसी का कटता नहीं है। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं, 11 द्वार का जो दरवाज़ा है, इसी में परमात्मा प्रभु ईश्वर विराजमान है और सरल शुद्ध बुद्ध है। जो साधक इसी के ध्यान में लीन हो जाते हैं,
वे सारे कर्म प्रपंचों से रहित होकर विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कोई जिज्ञासु कहा होगा, हे ऋषिवर, हे गुरुवर, ये परमात्मा हृदय में वास करता है तो कौन प्राप्त करता है, कौन साक्षात्कार करता है? तो ऋषिगण दूसरे मंत्र में जवाब देते हैं, यह आत्मा अरोर अरियान अत्यंत सूक्ष्म है, महतो महान, अपने ज्ञान गुण में महान से महान है। काय ईश्वर कहाँ रहता है? का गुहितो गुहाम, सभी प्राणियों के हृदय गुफा में बैठा है। का कौन प्राप्त करता है, कौन साक्षात्कार करता है? का धातु प्रसादान महिमान महात्मना, जिसका धातु प्रसाद हो गया। धातु का अर्थ मन इंद्रियां, प्रसाद का अर्थ होता है पवित्र हो जाना। जिनकी मन इंद्रियां पवित्र हो गया, ये परमात्मा को साक्षात्कार करते हैं। तो हमारे उपनिषद के ऋषि यही बात कहते हैं, हमारे सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं, और हमारे तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, इसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? बड़ी गंभीर बात है। सारे ऋषि मुनि संत यही बात कहे जो सदगुरु कबीर ने डंका की चोट पर कहा कि हृदय बसे ते ही राम न जाना, दिल ही माँ खोजो दिल ही माँ ये करीमा रामा। ये दिल में बसने वाले दिलवर, ये श्रेष्ठ है, ये आत्मा, ये राम है, ये अविनाशी है। इसलिए साहब ने कहा अविनाशी राम का भजन करो। यह राम है तो सुंदर आंखें देख रही है, कान सुन रहा है, शरीर चल रहा है, सारा कंप्यूटर रेल सारा कल कारखाने इसी की उपस्थिति में आत्मा की अध्यक्षता में हो रहा है। इसलिए यही श्रेष्ठ है, यही ब्रह्म है, इसी का नाम कहने योग है, इसी की भक्ति करने योग है, ये भजन करने योग है। साहेब कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी, ओ इसका भजन अब करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। मतलब कल नहीं आज करो, आज नहीं कल करो। मैं सदगुरु कबीर मठ अखेरा चौक पुरैनी में बैठा था और देखा एक आंखों देखी घटना। एक मोटरसाइकिल वाले उधर से आ रहे थे, उनके पीछे में एक महिला लेडीज थी जो वे एक साइड बैठती है, एक बच्चा भी था। तो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, पीछे से एक ट्रक आ रही थी और आवाज़ लगाई, हारन जैसे बजे, तो इनका हैंडल डगमगाया। तो ये हमारे मठ की तरफ दक्षिण साइड गिरे। अब महिला जो उल्टा बैठी थी वो उत्तर के साइड बीच रोड पर गिरी, पीछे से ट्रक कुचलते हुए चले गए। ना मुंह रहा ना उनके कलेजा रहा, आँख कान मुंह कुछ नहीं दिखा। अंत में उनके बच्चों आए, उनका बेटा आया, कहा माँ के मुंह देख लूँ रोते रोते, अब मुंह है ही नहीं। इसलिए जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसलिए राम का भजन आज कर और अभी कर, क्योंकि ठिकाना नहीं, पल में परलय हो जाता है। इसलिए साहब कहते हैं अब कहो राम नाम अविनाशी, अब अविनाशी राम का भजन करो। साहब ने इष्ट का नाम लेते हुए कहा, क्योंकि हम लोग जो है भेड़िया धसान तरह चलते हैं। कोई पूजा कर रहा है पत्थर का तो हम पूजा करते हैं पत्थर का, कोई गोबर का, कोई कुछ, पानी पत्थर में लगे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा अविनाशी राम का भजन कर। बड़ी विचित्र है, जब हम लोगों को कोई सच्चे गुरु और सच्चे निर्देशक नहीं मिलते तो हम लोग वही देखा देखी माटी गोबर को पर सिर पटकते हैं। कहा जाता है एक हिंदू का मेला था, खचाखच भीड़ उमड़ गए। हमारी माताएं बहनें की संख्या देखो अधिक, और ये माताएं बहनें जो हैं ये धर्म में भी आगे और अंधविश्वास में भी आगे। कहते हिंदू का मेला था, माताएं बहनें खचाखच भीड़ बढ़ गए। एक औरत छोटा बेटा लेके मेला देखने गए। बेटा लेके जब मेला देखने गए और बेटा बीच मेला में उसका बेटा टट्टी कर दिए, तो मल को कहाँ फेंकने जाए।
अब वो क्या किए, वहाँ तो हिंदू का मेला है, छोट छोट मूर्ति, छोट छोट पिंडी की पूजा होती है, वहाँ फूल अगरबत्ती बतासा सब चढ़ाते हैं पैसा। तो पुराने फूल बटोर के पुजारी अलग रखते हैं। अलग जो फूल बटोरा था, औरत को कुछ सूझी नहीं, वे बच्चा की गंदगी को, मल को, वही एक बोगटा फूल उठा के ढक के अपने बेटा लेके चली गई। अब दूसरा औरत आए, पिंडी पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा, मूर्ति पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा। अब देखा यहाँ भी कोई देवता है जो फूल चढ़ाए हैं, वहाँ भी फूल अगरबत्ती पैसा बतासा चढ़ाया। अब इतना ही देखते देखते कई महिला, कई पुजारी आए, पिंडी पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा, मूर्ति पर चढ़ाए फूल अगरबत्ती पैसा बतासा। अब वहाँ भी फूल का ढेर जो था, वहाँ भी पूजा होने लगी, वहाँ भी फूल अगरबत्ती पैसा बतासा चढ़ने लगा। इतने में मेला है, कोई भी आ जा सकता है। एक मौलवी साहब गुजर रहे थे जो मुसलमानों का पंडित होता है। वो देखता है कि हिंदू का तो देवता पिंडी है, मूर्ति है, मुसलमान का सुन्न खुदा है, जहाँ कुछ नहीं वो खुदा मुसलमानों का है। वहाँ गया और कहा कि देखो ये मुसलमानों का खुदा है, तोरे ने पिंडी है न मूर्ति है, सुन्न की पूजा मुसलमान करते हैं, ये हमारे खुदा है, मैं पुजारी बनूंगा। इसलिए वहाँ पैसा जो चढ़ता था, उनके मन में लालच आया और वे कहा कि देखो यहाँ का पुजारी मैं बनूंगा या पैसा ले लूँगा। तो पंडित जी लड़ने लगे, हिंदू का मेला था, हिंदू का देवता है, और पंडित मौलवी का दोनों का झगड़ा बड़ा खतरनाक। कहते दोनों में इतना विवाद बढ़ गया, पंडित जी के पीछे हिंदू लाठी भाला बंदूक लेके निकल गया, और मुसलमान के पीछे लाठी भाला बंदूक लेके मुसलमान मौलवी के पीछे पड़ गया। हिंदू हित का हनन हुआ तो तोप चलेगी सड़कों पर। अब हिंदू मुस्लिम का राइट होने का नौबत, तनाव बढ़ गया। एसपी, कलेक्टर, गण्यमान्य नेता, विद्वान आ गए और कोई फैसला नहीं हो रहा है। इतने में मेला का एक बूढ़ा दुकानदार जो चटाई बिछा के कंठी माला पुस्तक बेचता था, कलेक्टर साहब के सामने में आया, कहा हिजूर मुझे मौका दिया जाए तो मैं फैसला कर दूंगा। कलेक्टर साहब के बॉडीगार्ड डांटे, चुप रहो, इतने गण्यमान्य नेता, विद्वान, एसपी और सब लोग, विद्वान लोग बैठे हैं, ये फैसला नहीं, तू फैसला कर देगा। कलेक्टर साहब ने कहा नहीं बोलने दो। तो दुकानदार, बूढ़ा दुकानदार कहता है हिजूर एक एक फूल को हटाया जाए, अंत में जिनका खुदा होगा पहचान के ले लेगा, जिनका देवता होगा पहचान के ले लेगा। चौकीदार का आदेश हुआ, एक एक फूल जब हटाया, जब पैखाना महाराज निकले तो पंडित जी भागे, छी 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 मेरा देवता नहीं। मौलाना भागे, तोबा तोबा मेरा खुदा नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा अब कहूँ राम नाम अविनाशी, अविनाशी राम का भजन करो, हृदय में ही है तुम, सारे चित्त वृत्ति को समेटो, बैठो एक आसन से, ध्यान साधना स्वाध्याय में लगे रहो। नहीं तो वही है कि अगर रोड पर एक पत्थर रख दिया जाए, माताएं 4 सिंदूर लगा दे, 2-4 रुपया रख दे, फूल चढ़ा दे, सारे गांव के लोग माताएं बहनें आने लगेंगे रोग दूर करवाने के लिए, बेटा मांगने के लिए, नौकरी मंगवाने के लिए, पैसा धन मांगने के लिए। ये सब में ये खिलौना है। तो साहब निर्देश देते तो अविनाशी राम का भजन कर, जो आपके अंदर भी हमारे अंदर है और सबों के घट में है विराजमान, उसी मूल चीज़ है। वो निकल जाने के बाद शरीर सड़ने पचने लगता है, और लोग गारो फेंको, चाहे जलाओ गार या फेंक देते हैं, जला देते हैं। इन बात को देखते हुए सदगुरु कबीर ने निर्देश दिया तो अविनाशी राम का भजन कर। और सदगुरु कबीर ही नहीं, गीता, उपनिषद, सारे महापुरुषों ने कहा हृदय में बसने वाला चेतन ये आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, ये प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ही ब्रह्म है। और शिष्यों ने कहा आप ब्रह्म है तो मैं कौन, कहा तत्वमसि तुम भी ब्रह्म है। सारे ऋग्वेद, सारे सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में पदे पदे राम की भक्ति भरी है। और हमारे गीता, उपनिषद सारे यही बात का जड़ है। हृदय में बसने वाला चेतन जीव ये परमात्म स्वरूप है। इनके मल बिखरी चेतना को समेटकर इस प्रभु का भजन करें। बस थोड़ी सी साखी में थोड़ा ही निवेदन किया और समय के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।